इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा में 7वां पाठ बकस्य प्रतीकारः। आज हम इसमें इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 उच्चारणम कृत, उच्चारण करिए। यहाँ पर सबके सब अवयव दिए हैं। अवयव वे शब्द होते हैं जिनका फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे वचन लिंग विभक्ति चेंज होती रहे, ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र कहीं और, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना आजकल, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं शाम को। अब हम पढ़ेंगे इसमें दूसरा प्रश्न। मंजूषातः उचितम अवयव पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, इसे बोला जाता है मंजूष। मंजूष से सही अवयव पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, यानी कि सुबह भ्रमण करना, घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि, अर्थात तुम कब मामा के घर जा रही हो, ये जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, दिनेश स्कूल जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, आजकल विज्ञान का समय है। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। रविवासरः को रविवार बोला जाता है। अब है इसमें अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का श्रृगालस्य मित्रम कहा आसीत, सियार का दोस्त कौन था। कहा होता है कौन, कौन था बगुला था, तो हम कहा की जगह लिखेंगे बकाहा। बाकी सारे वर्ड्स आगे पीछे की सेम टू सेम कॉपी होंगे। श्रृगालस्य मित्रम बकहा आसीत, यानी कि सियार का दोस्त बगुला था। अब है स्थालितः कहा भोजनम ना खादत, यानी कि थाली से किसने भोजन नहीं खाया। का होता है किसने, कहो का अर्थ किसने भी होता है, कौन भी होता है। तो यहाँ पर किसने बनेगा, किसने नहीं खाया, बगुले ने नहीं खाया। तो कहा की जगह हम लिखेंगे बकहा। बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा कि स्थालितः बकहा भोजनम ना खादत। भोजनम की जगह यहाँ पर छिरोदनम भी होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। अब इसमें देखिए बकहा श्रृगालाय भोजने किम आइच्छत, यानी कि बगुले ने सियार के लिए भोजन में क्या दिया, किमिस क्या, खीर दिया। तो खीर को हम क्या बोलेंगे, छिरोदनम। तो किम की जगह हम लिखेंगे छिरोदनम। बाकी सारे वर्ड्स कॉपी होंगे। बकाहा श्रृगालाय भोजने छिरोदनम आइच्छत, यानी कि बगुले ने सियार के लिए भोजन में खीर दिया। तो यहाँ पर जो है मैंने ये थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया है संकीर्ण मुख वाले कलश में। अगर आप इसको लर्न कर सकते हैं तो लिखिए, अगर नहीं लर्न कर सकते हैं तो इसको लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि संकीर्ण मुख वाले बर्तन में उसने खीर दिया। अब है इसमें घा श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा होता है। कीदृशः होता है कैसा, कुटिल स्वभाव होता है। कीदृशा की जगह हम लिखेंगे कुटिल स्वभावः। बाकी सारे वर्ड्स कॉपी होंगे। श्रृगालस्य स्वभावः कुटिल स्वभावः भवति, सियार का स्वभाव कुटिल स्वभाव होता है। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 4, पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत, अर्थात पाठ से शब्दों को चुन करके नीचे लिखे गए के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द आप जानते हैं, ये उल्टे अर्थ वाले शब्दों को बोला जाता है। यथा जैसे, शत्रु का मित्रम, सुखदम का दुखदम, शत्रुता का मित्रता, अप्रसन्ना का प्रसन्ना, दुर्व्यवहारा का सद्व्यवहार, सायं का प्रातः, असमर्था का समर्था। अब जल्दी से इसका अर्थ भी देखिए। शत्रु दुश्मन के लिए बोला जाता है, मित्र यानी कि दोस्ती, सुखदम सुखदाई, दुखदम दुखदाई, शत्रुता दुश्मनी, मित्रता दोस्ती, अप्रसन्ना दुख, प्रसन्ना खुश, दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार, सद्व्यवहार अच्छा व्यवहार, सायं शाम, प्रातः सुबह, असमर्था समर्थ नहीं होना, समर्था सामर्थ्यवान। अब हम करेंगे इसमें मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत, अर्थात बक्से से सही शब्दों को चुन करके कथा को पूरा करो। यहाँ पर एक कथा दी गई है, वहाँ पर बीच बीच में खाली जगह छोड़े गए हैं, वहाँ पर शब्द आने हैं। वो शब्द जो है इस बॉक्स में दिया गया है। तो हमें क्या करना है ना कि जो भी शब्द जहाँ पर फिट बैठेगा वहाँ पर उठा करके जो खाली जगह है वहाँ पर उसे लिख देना है।
एकदा एकः काकः पिपासिता आसीत्। एक बार एक कौवा प्यासा था। सः जलं पातुम् इतस्ततः अभ्रमत्। वह जल पीने के लिए यहाँ वहाँ घूमा, परम कुत्रापि जलं न प्राप्नोत्। परंतु कहीं भी जल प्राप्त नहीं किया। अन्ते सः एकं घटम् अपश्यत्। अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पं जलम आसीत्। घड़े में बहुत कम पानी था। अतः स जलं पातुम् असमर्थः अभवन्। इसलिए वह जल पीने में असमर्थ था। सः एकम् उपायम् अचिन्तयत्। उसने एक उपाय सोचा। सः पाषाणस्य खण्डानि घटे अक्षिपत्। उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला एवं क्रमेण घटस्य जलम उपरि आगच्छत्। इस प्रकार क्रम से घड़ा का जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टा अभवत्। कौवा पानी पी करके संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथः है। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं, न कि सिर्फ मन की इच्छाओं से। हम सिर्फ चाहते भर रहेंगे कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, तो हमें वो सब मिलने से रहा। इसके लिए हमें परिश्रम करना होगा। अब हम करेंगे इसमें प्रश्न नंबर 6, तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम होता है उसी के जैसे शब्दों को लिखना है। उसी के जैसे शब्द क्या होते हैं, तो इधर हिंदी में दिया गया है, उन्हीं का हमें संस्कृत में लिखना है। यथा मिस जैसे सियार को बोला जाता है श्रृगालः। कौवा को क्या बोलेंगे, कौवा को बोलते हैं काकः। यहाँ पर इसका अर्थ है। मक्खी को बोला जाता है मक्षिकाः, बंदर को वानराः, बगुला को बकाः, चोंच को चंचुः, नाक को नासिकाः,